अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है। जो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम आज हो चुका है। तो आप लोगों ने अपना क्वेश्चन पेपर भी देख लिया है और आप लोगों को ये भी पता चल गया है कि इस बार आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे यही डिस्कशन करने आया हूँ कि इस बार आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इस बार आप लोगों का सिलेक्शन कितने नंबर पर हो सकता है, यानी कितने नंबर मिलने पर आप लोगों का एडमिशन हो सकता है। ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले ही बताया हुआ था कि इस बार आप लोगों का पेपर कैसा आ सकता है, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि पेपर ना तो ज़्यादा आप लोगों का इजी होगा और ना ही ज़्यादा हार्ड होगा, यानी मॉडरेट लेवल का पेपर हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। आप लोगों का जो पेपर आया हुआ है आज, ये मॉडरेट लेवल का पेपर आप लोगों का आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मैथमेटिक्स का पेपर कैसा था। तो मेरे हिसाब से जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर था, आप लोगों का बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस मिले होंगे जो कि मैंने आपको करवाए हुए थे, यानी मैथमेटिक्स का पेपर आप लोगों का काफ़ी अच्छा हुआ होगा, मुझे यही आशा है। क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बताए हुए थे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपके सिलेबस में एक चैप्टर है केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा और आज क्वेश्चन आया भी हुआ है। करीब 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिले होंगे इस चैप्टर के केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे वाले उस चैप्टर से। और इसके अलावा सरल रेखा से आपको क्वेश्चन मिला होगा इस चैप्टर से, और इसके अलावा निर्देशांक ज्यामिति मतलब कई चैप्टर से, औसत से भी आपको क्वेश्चन मिला होगा, मैंने देखा पेपर में। तो देखिए मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो आप लोगों का मीडियम आया हुआ है। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था साइन 15 की वैल्यू, कहा था इसको तैयार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, और आया भी। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ था कि देखिए जो मैथमेटिक्स का पेपर आप लोगों का होता है वो ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछा जाता है, और ऐसा ही हुआ है। यानी मैथमेटिक्स का पेपर आप लोगों का काफ़ी अच्छा हुआ होगा जहाँ तक मुझे लगता है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। देखिए केमिस्ट्री का पेपर भी आप लोगों का ठीक आया हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री के पेपर में भी आपको कई क्वेश्चंस मिले होंगे। देखिए केमिस्ट्री के पेपर में इजी से इजी क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एकदम इजी पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के मॉडरेट लेवल के हैं। ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में भी आपके नहीं पूछे गए थे, यानी केमिस्ट्री का भी आप लोगों का यहाँ पे पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। देखिए मैं बाकी लोगों की तरह यहाँ पे झूठ नहीं फैलाता हूँ कि मैंने जो पढ़ाया वो एकदम पूरा 100% आया, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ। लेकिन जितना मैंने पढ़ाया था वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिली होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने पेपर देखा तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिली होंगी, काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को मिले होंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में आज। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब झूठ फैलाते रहते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ 100% आया, पूरा पेपर आया, तो ये काम मैं नहीं करता हूँ। ये आप लोगों को पता होगा कि कितना पढ़ाया हुआ आया है, कितना पढ़ाया हुआ नहीं आया हुआ है। आप लोगों ने पेपर दिया, आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, आपको खुद ही पता चल गया होगा कि क्या पढ़ाया आया क्या नहीं आया। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों को मिले होंगे। फिर इसके अलावा आगे देखिए, मैंने यहाँ पे फिजिक्स का पेपर, देखिए मैंने आपको फिजिक्स के पेपर के बारे में पहले ही बताया हुआ था कि फिजिक्स का पेपर ऐसा होता है, कभी कभी पूरा बुक से पूछ लिया जाता है और कभी कभी डिफरेंट आ जाता है, मतलब 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज के पेपर में भी ऐसा हुआ है। आप लोगों ने क्वेश्चन को देखा होगा, कई क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे मिले होंगे जो कि 12th लेवल के थे। देखिए जो 10th पास आउट स्टूडेंट्स होंगे, मतलब जो जिन्होंने इस बार 10th पास आउट किया था और एंट्रेंस एग्जाम दिया था आज का, उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे 12th लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं फिजिक्स में।
में आप लोगों ने खुद देखा होगा। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फिजिक्स के पेपर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, टोटली डिफरेंट आ जाता है। ठीक 2019 की तरह आज वाले एंट्रेंस एग्जाम में, यानी 2020 वाले एंट्रेंस एग्जाम में, आज के एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा ही हुआ, डिफरेंट पेपर आया था फिजिक्स का। लेकिन इस बार कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मिले होंगे अपनी बुक के, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को मिले होंगे, लेकिन फिर भी फिजिक्स का पेपर आप लोगों का डिफरेंट आया हुआ है, आप लोगों ने खुद देखा होगा। तो मुझे जहां तक लगता है अगर तीनों को मिला दिया जाए तो सबसे अच्छा आप लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ होगा और केमिस्ट्री का हुआ होगा। ये दोनों पेपर आप लोगों के काफ़ी अच्छे हुए होंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे फिजिक्स में। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि अगर फिजिक्स में आपको क्वेश्चन ना आए या फिर क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन ना आए, उसको छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने छोड़ दिया होगा तो वही आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट बनेगा, और अगर जबरदस्ती सॉल्व किया होगा तो आपके मार्क्स जाएंगे माइनस में, ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ कि कितने क्वेश्चंस पर आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं आपको सीधी सीधी बात यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने 50 क्वेश्चन एकदम सही किए हैं या फिर 60 क्वेश्चन, चलिए मैं 50 से 60 की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाता हूँ, 50 से 60 के बीच में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने 50 क्वेश्चन एकदम सही किए हैं, मतलब यहाँ पे माइनस मार्किंग ना हो, मतलब 50 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 से करवाएंगे तो 200 नंबर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप 200 नंबर का पेपर आज करके आए हैं ना, तो कंफर्म है आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा और आपको ब्रांच भी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों का स्कोर 200 से 220 के बीच में होगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। देखिए ये डाउन भी हो सकता है, डाउन क्यों होगा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। ये फिजिक्स के पेपर की वजह से, देखिए फिजिक्स के पेपर में कुछ क्वेश्चंस, देखिए मैंने आपको बताया ना कि 12th लेवल के आए हुए थे, तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने फिजिक्स में काफ़ी गलतियाँ की होंगी, और कुछ जो समझदार रहे होंगे उन्होंने पेपर में जो क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा होगा फिजिक्स का, उन्होंने छोड़ दिया होगा। जिन्होंने छोड़ दिया उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी, अगर करेंगे फिर यहाँ पे माइनस में जाएंगे। तो यही बात है, ये फिजिक्स की वजह से आपकी ये कट ऑफ डाउन जा सकती है 200 से नीचे, यानी 190 तक भी आपका आ सकता है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, अभी आज ही पेपर हुआ है, अभी मैं इस पे डिटेल में एनालिसिस करूंगा, फिर मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ कि 200 नंबर से लेकर के, ठीक है, 200 नंबर से लेकर के अगर आपका 220 के बीच में है, और अगर आपने 60 क्वेश्चन सही किए हैं, अगर आपने 60 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है, और अच्छी ब्रांच से होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया दे दिया है, आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस पे यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और रही बात पेपर के सॉल्यूशन की, तो देखिए क्वेश्चन डिटेल में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, सभी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में सॉल्व करनी होगी, जल्दी जल्दी में काम नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से पेपर सॉल्व करूंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या, मतलब आपकी आंसर की मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज यही डिस्कशन करने आया था। तो कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, टोटल कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए, ये जरूर बताइएगा, और कितने छोड़े हुए हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों ने ऐसा काम नहीं किया होगा कि जिससे आप लोगों का नंबर माइनस हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि माइनस मार्किंग के चक्कर में नहीं पड़ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आप लोगों को मिली जरूर होंगी, काफ़ी चीज़ें आपको मिली हैं, क्वेश्चंस आप लोगों को मिले जरूर होंगे, ठीक है। मैं बाकी लोगों की तरह ये नहीं बोलूँगा कि मेरा पढ़ाया हुआ 90 क्वेश्चन आया, 95 क्वेश्चन आया, 100 क्वेश्चन आया, ये झूठ नहीं फैलाता हूँ मैं, ठीक है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैंने पहले ही कहा ना, ईमानदारी रखनी चाहिए। जो आया है आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आपको पता चल गया होगा कि क्या पढ़ाया हुआ आया क्या नहीं आया। तो यही आज की इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कशन करना था। तो अगर आप लोगों का कोई कमेंट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।